जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो एएलपी का एग्जाम हुआ था पहले उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि तीन संख्या 1:2:3 के एक रेशियो 2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती है। तद अनुसार वे संख्याएं कौन सी है, यानी आपको बताना कि कौन सी संख्या वो है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ अनुपात कितना है, तो 1:2:3 में है, यानी 1:2:3 में आपको एक संख्या दिया हुआ है। और दोस्तों जब आप उसमें 5 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या बन जाता है, रेशियो में क्या बन जाता है, 2, 3 और 4, यानी कितना बन जाएगा 2, 3 और 4। यानी जो 1 है वो कितना बन गया 2, 2 है वो कितना बन गया 3, और जो 3 है वो कितना बन गया 4। तो ये कब बन गया, जब हम लोग इसमें कितना जोड़ देंगे, जब हम लोग इसमें +5 कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों, +5। यानी दोस्तों आप एक चीज देख सकते हैं, जब आप इसमें +5 किए यानी 5 ऐड कर दिए तो जो रेशियो है वो 1 से कितना चेंज हो गया 2, 2 से कितना बन गया 3, और 3 से कितना बन गया 4। यानी जब हम लोग उसमें 5 को ऐड करते हैं तो रेशियो में कितना का तब्दीली हो जाता है, यानी कितना इंक्रीज हो जाता है, 1 का, 1 रेशियो बढ़ जाता है। जब हम लोग 5 ऐड किए तो दोस्तों कितना बढ़ गया, हमारा रेशियो में 1 बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया और 3 से 4 हो गया। ये कब हुआ, जब हम लोग उसमें 5 ऐड किए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेशियो 1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग को बोला गया है कि जो संख्या है उसको निकालने के लिए, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं। 1 रेशियो का मान कितना आ गया आपका 5। आपसे पूछा क्या है, 1, 2, 3 का मान है, रेशियो 1, 2, 3 का मान आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। तो रेशियो 1 का मान आपका तो अपने आप निकल गया 5। और आपको क्या निकालना है, रेशियो 2 का मान। रेशियो 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान अगर 5 है तो 2 का मान 10 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का मान 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5, 10, 15। तो 21 ऑप्शन में है 5, 10, 15, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को उम्मीद है समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बनाने का, और अगर उसके बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक कार को ए 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में। तो आपको बोला गया बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तद अनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यानी दोस्तों आपको बोला गया है कि जो ए है वो कितना काम करता है, 18 दिन काम करता है। एक काम को ए 18 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है दोस्तों, तो बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। और उसके बाद आपको बोला है कि बी ने 10 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, और बाकी काम कौन कंप्लीट किया, ए कंप्लीट किया। तो आपको बताना है कि ए कितने दिन अकेले बाकी बचे काम को पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए ए 18 दिन में पूरा काम किया, बी 10 दिन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ 18 और 10 का अगर एलसीएम निकाल लें, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों तो जो टोटल वर्क है वो निकल जाएगा। तो 18 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 10 का एलसीएम आप यहाँ पे 90 ले लेंगे। आप लोग एलसीएम निकाल के देख भी सकते हैं, लेकिन एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 90 आ जाएगा। यानी जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। अब देखिए एक अगर पूरे काम को 90 काम को 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 काम। एक दिन में 5 काम करेगा, और टोटल काम को बी 10 दिन में करता है, यानी 90 काम को बी 10 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 9 काम करता होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना आ गया 5, और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 9। अब हम लोग देखिए आगे करेंगे। देखिए ए का एक दिन का काम कितना आ गया था दोस्तों, 5 आ गया था, और बी का एक दिन का काम कितना आ गया था, 9 आ गया था। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, यानी 10 दिनों तक बी काम किया और उसके बाद बी काम को छोड़ दिया है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखिए 10 दिन, तो देखिए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, 9 काम नहीं, बी एक दिन में कितना काम दोस्तों, 6 काम। चलिए बी एक दिन में 6 काम करता है। तो यहाँ बोला है बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। कितने दिनों तक बी काम किया है, 10 दिन तक।
और एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। तो 10 गुने 6, बी का कुल काम निकल गया, यानी 60 काम बी कर दिया। बचा काम कितना, टोटल काम 90 था, 60 काम बी कर दिया, तो 30 काम बच गया। तो 30 काम कौन करेगा, ए अकेले करेगा, जबकि ए का एक दिन का काम कितना दिया हुआ है, 5। तो हम लोग 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, और ये हमारा निकल जाएगा 6। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से, उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहता है, आपको एक यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट है और उसका डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि यदि विज्ञान में 1000 छात्र हैं, देखिए यहाँ पे आपको कहा है कि यदि विज्ञान में 1000 छात्र हैं तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितना ज्यादा है। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, विज्ञान का वैल्यू दे दिया गया है 1000 छात्र, और जब ग्राफ में विज्ञान का वैल्यू कितना है 100। तो यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हैं, जो 100 डिग्री है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी 100 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। अब आपको क्या पूछा है कि विधि के छात्रों से वाणिज्य के छात्रों की संख्या कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ देखें तो वाणिज्य कितना है 65 और विधि कितना है 45। तो अगर हम लोग देखें तो 65, चलिए एक मिनट, जो यहाँ पे वाणिज्य है उसका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 65 दिया हुआ है, वाणिज्य का 65 और विधि का कितना है 45। 65 में से अगर हम लोग 45 को माइनस कर दें तो कितना निकल जाएगा 20, और ये 20 निकल जाएगा डिग्री में। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 100 डिग्री का वैल्यू कितना था 1000, आपको निकालना कितना डिग्री का है 20 डिग्री का, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि वाणिज्य और विधि के छात्र कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। तो 100 डिग्री का वैल्यू अगर 1000 हुआ तो 20 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इसका 10 गुना है, ये इसका कितना टाइम्स है 10 टाइम्स, यानी 10 गुना है। तो 20 का भी कितना टाइम करेंगे 10 टाइम, और कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से 200 आ जाएगा। 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, और यही आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था ये। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, किस देश के खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए, यानी आपको बताना है सबसे ज्यादा रन किसका था। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको चारों को ऐड करते रहना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि टाइम वेस्ट हो सके, तो जितना जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे उतना ही फायदा होगा। सबसे पहले ए का रन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बी का रन निकालेंगे, उसके बाद सी का रन निकालेंगे, और उसके बाद डी का रन निकालेंगे, यानी ए बी सी डी में जो ज्यादा रन बनाएगा वही सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ए का काउंट कीजिएगा, तो देखिए पहले ये 25 कितना हो गया 50, 50 30 80, 80 और 52 कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 132। ए का स्कोर कितना हो गया 132 चारों मैच में, मतलब चारों साल में। उसके बाद बी का काउंट करेंगे तो बी का देखिए 45 और 32 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 77। 77 में अगर हम लोग और 35 जोड़ देंगे, 77 में अगर हम लोग और 35 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 112। 112 में अगर और 29 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 112 में 29 जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा, यानी बी का 141 आ। सी का कैलकुलेट करते हैं, सी का देखिए 50 40 90, 90 और 38 जोड़ेंगे तो 128। 128 में अगर और 45 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 173। सी का स्कोर कितना आ गया 173। डी का काउंट करते हैं तो डी का इजी है, देखिए यहाँ 50 यहाँ 50, 100 100 और 38 कितना हो गया 138। 138 में और अगर 62 जोड़ देंगे, 138 में 62 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 140 और 7 200, यानी डी का स्कोर कितना हो गया 200। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं डी का सबसे ज्यादा स्कोर था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जिसमें डी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, और चारों क्वेश्चन ही एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तद अनुसार वो 55 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी आपको यहाँ पे ट्रेन से क्वेश्चन है, और देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए पहले रेलगाड़ी का जो स्पीड है यानी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 किलोमीटर को हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 36 किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर किस में कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो अगर आप लोग को पता होगा तो इसको आप लोग 5/18 और 18/5 के नियम से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर 18 के टेबल को पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो 18 के टेबल में 36 2 बार, तो 5 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन का चाल हो गया। अब आपको बोला है कि खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगती है,
दोस्तों जब भी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगा, यानी वो खुद की लंबाई पार करता है, तो 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर चलेगा तो कुल कितना हो गया 100, यानी जो ट्रेन है उसका लंबाई कितना आ गया 100 मीटर हो गया। ये ट्रेन का लंबाई हो गया। अब आपको बोला है कि वो 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। दोस्तों ट्रेन का खुद का लंबाई कितना आ गया है 100 मीटर और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 55 मीटर। ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो खुद का और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई को पार करेगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए देखिए, ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करते समय अपनी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगा। ट्रेन की लंबाई कितना है 100 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है और ट्रेन का चाल कितना है 36 को चेंज कर देते हम लोग, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो 155 बाई 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का इतना समय लगेगा। 155 बाई 10 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अगर चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, 5 से काट लेंगे, 5 ये 15 31 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 31 बाई 2 सेकंड लग जाएगा, जिसको हम लोग 15.5 भी बोल सकते हैं, यानी 15 1/2 सेकंड। तो इतना समय लग जाएगा ट्रेन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर आपका 15 1/2 सेकंड है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।